हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज फ्रेंड्स हम लोग गुना पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो इसका कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, बशर्ते इसका कुछ टाइप के सवाल का अभ्यास कर लेना है और वही उसका कॉन्सेप्ट। इसका कुछ नहीं, कोई तौर तरीका बताना है तब आपको करना है, तौर तरीका वगैरह सब कुछ आपको मालूम, बस सवाल को करना है तो आसानी से हो जाएगा। 2-4 सवाल केवल अभ्यास कर लेंगे तो काम ओके हो जाएगा। तो देखते हैं पहला सवाल। 74 को ऐसे दो भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुने दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो, बराबर हो। तो दोनों भाग हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कंपटीशन में आपके यहाँ आया हुआ है। चलिए देखते हैं सलूशन। तो माना दो भाग, तो हम तो सलूशन कर रहे हैं तो जाहिर पूरा करेंगे, तो आप जल्दी जल्दी करना रहेगा। तो माना दो भाग, हाँ तो पहला भाग x है माना, ठीक है। तो दूसरा भाग आपका होगा 74 माइनस x। अरे 74 को ऐसे दो भागों में विभक्त किया गया है, तो एक भाग मान लेते हैं x, दूसरा 74 में से x को निकाल देंगे, दूसरा भाग विभक्त किया ताकि एक भाग का 5 गुना, एक भाग मतलब x का, चलो x लिख दो ऐसे और ऐसे 74 माइनस x लिख दो। अब पढ़ो, जो कहे वो करो वगैरह, ताकि एक भाग का 5 गुना, एक भाग मतलब पहले भाग का, समझिए आप, मैं वो कह रहा है एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग के 11 गुना, दोनों मिलकर मतलब बराबर का चिन्ह नहीं चाहिए, मिलकर मतलब योग है, दोनों मिलकर 454 के तुल्य है, 454 के तुल्य है। तो दोनों भाग हैं, दोनों भाग अलग अलग बताना है, पहला भाग कितना है, दूसरा भाग कितना है, इस टाइप से बताना है। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है भाई, इस टाइप से सवाल समाप्त है। अभी तो कैलकुलेशन करना है आपको, केवल दोनों मिलकर बस। तो एक भाग x, दूसरा भाग 74 माइनस x। तो मान लो बीच में मैंने बराबर लगा दिया, देख रहे हैं एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग के 11 गुना, और दोनों मिलकर मतलब प्लस, वो 454 के बराबर होता है। आइए हल करते हैं। तो 11x निगेटिव आएगा, अरे 5x प्लस 74, 5x प्लस 74, हाँ 74 गुणे 11 है, माइनस 11x, ये बराबर हो जाएगा 454 हो जाएगा। तो 11 में से 5 गए 6, माइनस 6x आ रहा है, और ये होगा 454, तो यहाँ है ही है। अब ये 11 से गुणा करेंगे, उधर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 से 77 4, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 से 77, 77 4 81, 77 3 80 81, इतना आया विद्यार्थी। ये जाहिर है कि निगेटिव वाला ज्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है, तो वैल्यू क्या आएगा, 4 में से 4 गए 0 हो गया, 11 में से 5 गए 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 7 में से 4 गए 3, 360 हो गया। ये निगेटिव में आएगा, माइनस 6x आएगा, निगेटिव खत्म हो गया, 6 के 36, x बराबर आ गया विद्यार्थी 60। तो x बराबर यहाँ पे 60 हो गया, x बराबर एक भाग है आपका 60, दूसरा भाग 74 माइनस 60, हो जाएगा कितना 14, 60 और 14, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसी टाइप के प्रश्न गुना पर आधारित होते हैं, एक एक टाइप का लेके चल रहे हैं, उसका पूरा कंप्लीट जितने कैलकुलेशन, जितने क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं सब हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा सवाल देखा जाए। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है,
यदि एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग है। दो धनात्मक संख्याओं का योग फल 25 है। एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है, एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है। तो इस टाइप का जो माना जाता है पहला काम, तो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए केवल एक ही अननोन वेरिएबल लेंगे, जैसे केवल x। हर प्रॉब्लम में क्या मानेंगे? x। इसमें दूसरा प्रॉब्लम y वगैरह नहीं मानेंगे। वो भी एक तरीका है सवाल लगाने का, दूसरा मानेंगे तो भी आएगा, ऐसा नहीं है। तो उसको कैलकुलेशन भी से हल करना होगा। यदि एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है तो दूसरा कौन है? छोटा है, तो जो छोटा होता है उसी को मान लिया जाता है। तो माना दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या कितना होगी? 4x होगी। यदि एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है तो दूसरी वाली संख्या x होगी, तो एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरे की क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, यही कह रहा है। अब दोनों धनात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या है? इन दोनों धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 2500। तो x गुणे 4x बराबर है कितना? 2500। इतना आया। तो ये हो गया 4x स्क्वायर बराबर हो गया 2500 हो गया। यस। अब अगर इसी वक्त वर्गमूल ले लिया जाए तो और सस्ता रहेगा। आप चाहे तो 4 से डिवाइड करें तब वर्गमूल लेंगे, वो भी चलेगा, लेकिन इसी वक्त दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो 4 वर्गमूल 2 x स्क्वायर वर्गमूल x 25 गुणे 100 कर लेंगे। 2500 को 25 गुणे 100 कर लेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। मतलब 2x बराबर 50, 2x बराबर 50, 2 25 10, तो x बराबर 25, 50/2 मतलब कितना आएगा? 25। तो इसका एक भाग है कितना? 25 और दूसरी भाग 25 चौका 100 हो जाएगा। यस, एक भाग 25 है, दूसरा भाग 100 है। इनका योगफल लेकिन पूछा है, तो 25 + 100 = 125, 125। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो एक तो ये तरीका है कि x के टर्म में मान लिया जाए, x के टर्म में मान लिया जाए, और यही आसान तरीका है। एक ही टर्म में मानने पर सवाल क्या होगा? आसान होगा। और x और y में अगर मानते हैं, कोई लड़का कह रहे नहीं दोनों अलग अलग मानेंगे, जिसे x गुणे y बराबर कितना कर दिया? 2500 कर दिया। समीकरण एक कह रहा है, और फिर कह रहा है यदि एक संख्या दूसरे की, तो संख्या x बराबर क्या है? दूसरा y हम मान लेते हैं। तो एक संख्या, ये भी एक तरीका है। माना दो धनात्मक संख्याएं क्या है? x और y है, तो x गुणे y बराबर 2500 दिया है। यदि एक संख्या दूसरे की 4 गुनी, दूसरा कौन है? y, एक 4 गुनी है ये, तो दूसरा क्या है? छोटा। दूसरे में 4 से गुणा करेंगे तब ये एक संख्या, यदि एक संख्या दूसरे की 4 गुनी, तो दूसरा कौन है? y की 4 गुनी, उसमें 4 गुणा कर देंगे तो पहले की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहां से भी अब इस मतलब x y दो अननोन में मानकर भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ये दोनों को हल करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। इसमें x के स्थान पे क्या लिख देंगे? 4y। x के स्थान पे लिखिए 4y। 4y गुणे y बराबर 2500 आया आपका। तो 4y स्क्वायर बराबर कितना आया? 2500। तो यही चीज है, 4x स्क्वायर बराबर 2500। तो इससे y बराबर कितना आ रहा है? 25। लास्ट में क्या आएगा? 25 आए, जैसे x बराबर 25 इतना है। x इतना आया। अब x बराबर कितना आएगा? तो y बराबर 25 आया, तो इसमें रखोगे 4 गुणे 25 100 है। तो दो अननोन से लगाएंगे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आपको जो अच्छा लगे वही करिए। माना पहली धनात्मक संख्या x है, दूसरी धनात्मक संख्या y है। x गुणे y बराबर 2500 दिया है, चलिए ठीक है। यदि एक संख्या मतलब x,
दूसरे की 4 गुनी है, दूसरे मतलब y, मतलब y में 4 से गुणा करेंगे तो एक संख्या माने पहली संख्या क्या होगा, बराबर होगा। अब ये दो समीकरण बन जाएंगे, दोनों सहायता से हल करने के तभी आपको आंसर मिल रहा है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप प्रयोग करिए। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल ये कह रहा है, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या है। मतलब इसमें एक ही संख्या है। तो यदि किसी संख्या, तो माना संख्या क्या है, x है, माना संख्या बराबर x, इतना हुई पहला कंसेप्ट। किसी संख्या का तिगुना, इसका तिगुना मतलब 3x। आगे पढ़िए, इस संख्या के, संख्या मतलब x के, x के 3/5 से 60 अधिक है, ये 60 अधिक है, तो इसमें 60 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सवाल विद्यार्थी हमारा समाप्त हो चुका। अब केवल यही चीज पढ़ के सफाई से देख लीजिए, इस बात सत्य है कि नहीं। किसी संख्या का तिगुना, तो माना संख्या क्या है, x, खत्म। इस संख्या के किसी संख्या का तिगुना, तो तिगुना यहां रख दिए। चलिए, इस संख्या के 3/5, इस संख्या माने x के 3/5 से 60 अधिक है, कौन, ये किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से ये 60 अधिक है, ये 60 अधिक है। और यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह लगाना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। जब बराबर का चिन्ह लगाना है तो ये 60 अधिक है, तो छोटे वाले में 60 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अरे भाई ये छोटा है, क्योंकि इसमें 60 जोड़ते हो तब कहीं इसके जाके बराबर होता है, तो जोड़ने से वो वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी। यस, बस खत्म है। अब इसे हल किया जाए, चलिए देखते हैं। तो इसको इस तरफ ले आएंगे, तो 3x/5 है, ये 3x है, तो 3x चाहे तो आप कॉमन ले लेंगे, तो आएगा 1 - 1/5 बराबर 60 आएगा। तो 3x और 1 - 1/5, 5 के 5, 5 में से 1 गए 4, 4/5 बराबर 60 है, इतना आया। तो 4 3 12 हो रहा है, 12x बराबर 60 गुणे ये नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला तेरे गुणा करेंगे भाई, ऐसे करेंगे, हाँ इतना होगी। और 12 से भाग देंगे, 12 × 25 60, तो 12 से काट देंगे, 60 × 5/12, तो 12 × 25 60, 5 × 25, तो संख्या, वह संख्या है कितना, 25। तो विद्यार्थी में ऑप्शन ऐसे लिख दिया, वो उसका वैल्यू नहीं भरा, 25, 125, 135, 225, इस टाइप से ऑप्शन दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 25। ये करेक्ट आंसर है। आंसर में लिख नहीं पाया, ध्यान नहीं दिया। यदि किसी संख्या का तिगुना, किसी संख्या माने x का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, ये वाला 60 अधिक है, तो कम वाले में 60 जोड़ लेंगे, तो बराबर का चिन्ह हम तब लगा पाएंगे। अब सॉल्व कर दिए, हमें क्या मिल गया, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, 25 है। यस, तो अगर आपको असंख्या है तो यहाँ 25 हो जाएगा, और ये 25 × 75 हो जाएगा, 25 × 75 हो जाएगा। और अगर आप मिलान उलान करना चाहेंगे तो इस संख्या का कितना, इस संख्या का 3/5 निकालिए, 5 × 25, 5 × 3 = 15 है, और 15 से ये कितना है, ये 60 अधिक है। 75 में से 15 निकालेंगे 60 है, ये 60 अधिक है। तो पूरा मतलब पूरा कंसेप्चुअल ये सत्य है सवाल, तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा कह रहा है, 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है और तीसरी से तिगुनी है। तो आपको ये देखना चाहिए सबसे छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या को पहले मानना चाहिए। तो 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है, पहली से 2 गुनी है। तो पहली संख्या सबसे छोटी है, दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है,
और तीसरी से 3 गुनी है। दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है। ठीक है, तो पहली संख्या अभी पता चल जाएगा। पहली संख्या बराबर क्या है, मान ली x। अब कह रहा दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है, फिर कह रहा है पहली से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। तीसरी से 3 गुनी है। तीसरी संख्या बराबर 3 गुनी है, तो ये 2x/3 हो जाएगी। अब सब मिलान कर लीजिए, देखिए कौन सा मामला फिट बैठता है। देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी। पहली संख्या x है तो एक कितना दुगना होगी दूसरी संख्या। फिर कह रहा है 2 गुनी, ये दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी और तीसरी से तिगुनी है। मतलब यही दूसरी वाली संख्या पहले से दुगनी है और फिर दूसरी वाली संख्या तीसरी से तिगुनी है। तो तीसरी कितना माना जाए, तिगुनी है। मतलब इसमें 3 से गुणा करेंगे तब जाके इसकी क्या होगा, बराबर होगा। इसका ये मतलब हुआ। तो इसका मतलब हुआ तो हमारा भी मतलब क्लियर है। तो पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या 2x हो गया। यहां तक कोई आशंका नहीं है। कह रहा दूसरी संख्या पहले की दुगनी है, तो पहली संख्या सबसे छोटी है। ये हो गया। अब कह रहा है ये दूसरी संख्या तीसरे की तिगुनी के बराबर है। मतलब तीसरे में 3 से गुणा करते हैं तब इसके बराबर होगा, ये कह रहा है। तो दूसरे के बटा 3 कर देंगे। दूसरे वाले का बटा 3 कर दीजिए, क्योंकि इसमें बटा 3 करने के बाद जब 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 2x है, यही आंसर आएगा। लेकिन तीनों संख्याओं का औसत 44 है। औसत का मतलब होता है जितने पद हैं उतने में जोड़ दीजिए और पदों की संख्या से भाग कर दीजिए। एक चीज और आपको, तो ये औसत वाली थ्योरी का एक अलग चैप्टर है, ये दोबारा पढ़ाया जाएगा, इसमें आप बिल्कुल परेशान ना हो। औसत बराबर होता है पदों के योग बटे पदों की संख्या। जैसे सचिन तेंदुलकर ने 100 मैच खेले, तो 100 मैच में जितने रन बनाए हैं उनको जोड़ लीजिए, बटे 100 से भाग दीजिए। तो वही रनों की संख्या बटे जितना मैच खेले हैं भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। कि यहाँ पहली दूसरी तीसरी 3 पद है, 3 से भाग दिया जाएगा। हाँ, तो उसी को औसत कहा जाता है। ध्यान दें, औसत एक चैप्टर है, वो औसत वाले में विस्तृत वहां जानकारी दिया जाएगा। लेकिन अब संख्या पद्धति में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो औसत मतलब x प्लस 2x बटे 3। औसत के लिए सभी पदों को जोड़ के 3 पद है, 3 से क्या किया जाएगा, भाग। और ये वैल्यू किसके बराबर है, 44। ये दिया हुआ है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 44। अब हम तीरे गुणा कर देंगे। तो x प्लस 2x 3x, ऐसे एक में कर सकते भाई। 3x प्लस 2x बटे 3 यहाँ आया, बराबर तीरे गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 के 2, हाँ से 3 चौक 12 1 13, इतना आया। चलिए इनको जोड़ते हैं, 3 एलसीएम लेंगे, इतना बड़ा 1, तो 3 त्रिका 9, 9 2 11, 11x बटे 3 आया, 132 है साहब यहाँ पे। अब ये तीरे गुणा करेंगे, इतना गुणा 1 बराबर 3 गुणा इतना, तो 3 से हम गुणा हो जाएगा। 11x बराबर है 3 गुणे 132, तो x बराबर है 3 गुणे 132 बटे 11। 11 से कट रहा है, 11 की 11 2 13, 11 दूनी 22, 12 तिहाई 36। तो सबसे छोटी वैल्यू इतना है, तो 36 दूनी 72। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया विद्यार्थी। तो ये इस टाइप का सवाल है, सफाई से अध्ययन किया जाता है। आप वो चीज मानेंगे पहले, सबसे पहले जो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी यहाँ पे क्या हो रहा है, x हो रहा है। तो ये 36 है, ये 72 है, और ये 72 बटे 3 है। बहरहाल पूछा नहीं गया तो मैं क्यों निकालू। तो इस टाइप से यहाँ किया जा सकता है। हाँ, कोई पहली संख्या x y z के रूप में मान ले,
पहली संख्या x है तो कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, तभी वही आएगा। x बराबर x हो जाएगा। दूसरी संख्या y मान लेंगे तो y बराबर 2x लिखेगा। पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या y बराबर क्या हो जाएगा 2x है। दूसरी संख्या पहले की क्या है, तीसरी संख्या z है और ये दूसरी की तिगुनी के बराबर है, ये हो जाएगा 2x/3। तो अंत में आएगा फिर वही वैल्यू, कोई मतलब नहीं है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पांचवा सवाल देखा जाए। पांचवा कह रहा है तीन संख्याओं का योगफल 140 है। पहली संख्या दूसरे की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा पहली ही संख्या तीसरे की क्या है, चौगुनी है। तीसरे की क्या है, चौगुनी है। पहली संख्या तीसरे की चौगुनी है, मतलब इस प्रकार से आपको मानना है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप तीन संख्याओं के ऊपर 140, अगर संख्या x y z मानते हैं, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तीसरी संख्या z है, तो इनका योगफल क्या दिया है, 140 दिया है। हाँ, तो अब क्या किया जाए, पहली संख्या तो माना दूसरी संख्या, दूसरी छोटी संख्या हो रही है यहाँ पे, माना दूसरी संख्या क्या है, x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो पहली दूसरी संख्या की क्या है, दुगनी है। यस, तो माना दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या 2x हो जाएगी। तो वही कह रहा है ना, पहली संख्या यानी ये दूसरी संख्या की दोगुनी है। दूसरी संख्या अगर x मान लिए हो, अब जो छोटा वही मान लो, पहली शर्त में जो आपको छोटा लगे वही मान लो x है, तो पहली संख्या 2x हो जाएगी। अब वो कह रहा है, फिर पढ़िए, तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। कौन, पहली संख्या, पहली संख्या, तो यहां तीसरी संख्या बराबर हो जाएगी x/4। अब पहली कंडीशन आप पढ़िए, जो सबसे छोटा, जो छोटा हो उसी को पहले लिखा करिए। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तो दूसरी संख्या क्या है, छोटी है, तो दूसरी संख्या x मान लिए, तो पहली संख्या 2x हो गई। अब आगे बढ़िए, तथा मतलब पहली संख्या दूसरे की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, मतलब तीसरी संख्या जो भी होगी उसमें 4 से गुणा करें तब जाके पहली संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। यस यस, तो पहली संख्या दूसरे संख्या की दोगुनी तथा पहली संख्या दूसरे संख्या की 4 गुनी के बराबर है। हाँ यस, अब बराबर होगा। ये 2x है तो ये 2x/4 कर दीजिए, 2x/4 कर दीजिए, क्योंकि अब इसमें हम जब 4 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही हमारा कंडीशन कह रहा है। फिर देखते हैं, पहली संख्या मतलब ये दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दूसरी संख्या x है, इसकी दुगनी है। फिर देखिए, तथा मतलब पहली संख्या दूसरे की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। कौन, पहली वाली संख्या तीसरी वाली संख्या के चौगुनी है, तो जाहिर है जो दूसरी वाली संख्या उतना बटा 4 कर दीजिए, तब ताकि उसका 4 से जब गुणा करेंगे तो फिर पहली संख्या आ जाए। बस खत्म हो गया भाई। अब पहली संख्या दूसरी संख्या को आप कह रहे हो y है, इसको क्या मान रहे हो, x है, ये पहली संख्या हो जाएगी। पहली संख्या यहाँ पे x है, तो आप ये सब मत करिए अगर आपको आशंका है, मतलब और पहली दूसरी तीसरी सब जोड़ दीजिए। चलिए, वो बराबर कितना दिया है, 140 दिया है। तो पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या है x और तीसरी संख्या है 2x/4, ये बराबर दिया है 140 दिया है। तो ठीक है, 2x धन x 3x,
3x प्लस ये 2 दूनी 4, मतलब x/2 ही आ रहा है, 140 हो गया, ये हो रहा है। इसको जोड़ेंगे 2 लघुत्तम आएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6x प्लस x बराबर 140। तो 6x और धन 1x, 7x/2 बराबर 140 आया। तो 2 से गुणा करेंगे, 7 से भाग देंगे, या यही से 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 20 आया, 20 दूनी 40, x बराबर कितना आया 40। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 2x, तो 40 दूनी 80, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कुछ नहीं विद्यार्थी, पहले शर्त के अनुसार हाँ आप पढ़िए, जो सबसे छोटी संख्या मिले उसे सबसे पहले मान लीजिए, उसे सबसे पहले मान लीजिए। तो दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो जाहिर है दूसरी संख्या छोटी है, तो दूसरी संख्या x पहले मान लो, तो पहली संख्या ले लेंगे, उसके आधार पर तीसरी संख्या पहली संख्या की क्या है चौथाई है, तो पहली संख्या जो है उसी का बटे 4 लिख दीजिए, क्योंकि उसी में 4 से गुणा करने पर फिर पहली की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 6वां सवाल देखा जाए और अंतिम टाइप का सवाल देखा जाए, क्योंकि अब जितने टाइप का सवाल दिया हुआ कंपटीशन में हर टाइप का सवाल हम लगा चुके हैं, आपको बस रिपीट करना, कोई सवाल मिस्टेक नहीं करेगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। और इस टाइप के सवाल कई परीक्षा में आए हुए हैं, इस टाइप के सवाल कई आए हुए हैं जिसमें आंसर मिलान करना रहेगा। एक संख्या में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। चलिए देखते हैं इस टाइप के प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन संख्या जो संख्या को निरूपित नहीं करती। चलिए देखते, पहले शुरुआत में देखते। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी, तो लड़कों की संख्या ज्यादा है लड़कियों की कम, तो माना लड़कियों की संख्या x है, की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर x मान लो, तो लड़कों की संख्या बराबर क्या है 3x है। जो एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो लड़कियों की संख्या सबसे कम है, मान लिए x, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3x। तो कुल संख्या बराबर कुल संख्या कितना हो जाएगा x प्लस 3x बराबर 4x। लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल क्या हो गया 4x। अब वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। तो कुल बच्चों की संख्या 40 है, तो 4 दाम में 40, ये भी प्रदर्शित करता है। चलिए 42 देखिए, 4x बराबर 42, तो 42/4 ये कट ही नहीं रहा है, 4 दहा में 40, 4 पच्चीस 20, 10.5 आ रहा है, तो 10.5 बच्चे नहीं होते, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब वो कौन सी संख्या है जो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि कुल बच्चों की संख्या अगर 42 है तो प्रदर्शित नहीं करेगा, कट ही नहीं रहा है। तो लड़के दशमलव में थोड़ी नहीं होते, आधे और चौथाई लड़के थोड़े नहीं होते, जो लड़का होगा वो कंप्लीट होगा। यस, लड़का लड़की दोनों। हाँ, अगर ये 44 के बराबर कर देते हैं तब भी आपका आ रहा है 11 चौक 44, 11 लड़कियां हो जाएंगी 44 लड़के, इस टाइप केस आ जाएगा। 48 अगर करते हो तब भी आपका कट रहा है, 4 के 4, 4 दूनी 8, 12 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, तब भी लड़के लड़की। तो यही 42 एक वैल्यू विद्यार्थी ऐसा दिया है जो कुल संख्या के बराबर नहीं है, निरूपित नहीं करता है, क्योंकि ये दशमलव में आ रहा है और बच्चे हमारे जो है स्टूडेंट जो है वो दशमलव में नहीं होते हैं, आधा चौथाई बच्चे थोड़े ना होंगे, जो होगा लड़का लड़की कंप्लीट होगा अपने आप में। यस, तो इस टाइप के कई प्रॉब्लम आपके यहाँ आए हुए हैं, तो ऐसे में कुछ नहीं करना, कुल संख्या बारी बारी से बराबर करके देख लो, जो भाग देने पर नहीं कटेगा 4 से वही आंसर हो जाएगा, बस खत्म। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी जितने टाइप का इसमें सवाल बनता था हमने हर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और इसमें कुछ कठिनाई है नहीं।
आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।